अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास जो है वो तकरीबन 3 to 4 डेज के बाद हुई है, तो फिर आज मैं जल्दी से एक दफ़ा आप लोगों को एक क्विक रिव्यू जो है प्रीवियस स्टेम एंड लीफ डायग्राम का, वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। फॉर अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम, starting with stem and leaf. ओके, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में हम सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ वी हैव जस्ट वन काइंड ऑफ डाटा, तो उसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम यहाँ पे मैं एक रफ सा डाटा लिखूंगी और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे बनाऊंगी मैं उसे। लेट्स सपोज वी हैव सम वैल्यूज 20, 21, 23, 31, 32, 41 and 40, ये वैल्यूज है हमारे पास। वी हैव टू मेक अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वी गोइंग टू मेक सम स्टेम्स एंड सम लीव्स ओवर हियर। वैल्यूज हमने देख ली हैं, दे आर इन टेंथ, मतलब कि 20s में है, 30s में है, 40s में है। तो स्केल वी विल टेक 10 का स्केल हम ले लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 20, फर्स्ट लीफ विल बी 2, second will be 3 and this one will be 4. Okay, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में हमने वैल्यूज को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पे 20, 21 एंड 23, 3 वैल्यूज हैं 20s में एंड दे आर ऑलरेडी अरेंज, तो हम उसी ऑर्डर में इसको लिख लेंगे 20, 21 एंड 23। अब 30s में हम आ जाते हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 31 एंड 32, दे आर ऑल्सो ऑलरेडी अरेंज्ड, तो हम इनको भी उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 and 2। फिर आ जाते हैं हम 40s में, 41 and 40 they are not arranged, so we can arrange them। 40 को पहले लिख लेंगे और 41 को बाद में लिख लेंगे, 40 and 41। Now let's write these values as well. How many values are here? How many leaves are here? Over here we have 3 leaves, over here we have 2 leaves, over here again we have 2 leaves, and we have to write the key as well। इस केस में हमारी की यहाँ ऐसे होगी, the key would be 3/4 represents 34, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया है स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर वन टाइप ऑफ डाटा। इफ वी हैव 2 types of data and we need to make a stem and leaf diagram, how can we make it? Just I'm not going to write values over here, इसी के साथ मैं values को यहाँ पे मैं extend करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, let's suppose 20s में कोई values नहीं है, we have values in 30s and 40s only। okay, so let's start with values of 30। लिख लेती हूँ मैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, आप लोगों के लिए भी और यहाँ पे लिखने में भी। 31, 33 and 32, और 40s में हम वैल्यूज ले लेते हैं 40 एंड 50s में हम वैल्यूज ले लेते हैं 51 एंड 50। ओके, तो एक स्टेम वी हैव टू इंक्रीज वन मोर स्टेम ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द वैल्यूज। इन 20s वी हैव नो डाटा वैल्यू, सो विल नॉट राइट एनीथिंग ओवर हियर। In 30s we have 3 values, 31, 33 and 32. First let's rearrange them. Rearranging them is very important. तो 31, 32 and 33 ये हमारी 3 values होंगी। तो 1 we have to start with the stem, ठीक है, 31, 32 and 33। Okay, next 40s में we just have one value and it's 40, it would come here। What about 50s? In 50s we have 2 values, 50 and 51, they are not arranged here, but while writing here we're going to arrange them। So smaller one first and then the larger one। okay,
Now writing the key for this one. जब भी आपके पास टू डायरेक्शनल स्टेम एंड लीफ डायग्राम होगी, तो last time we discussed we can write the key for this portion over here and the key for this portion over here. Okay, but in Cambridge the best preferred way is that we write the key only once. ठीक है, तो अब key only once अगर हमने लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जो key है, let's see how I'm going to rewrite the key. The key would be like this. key, सबसे पहले कोई सा भी एक स्टेम मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है, लेट्स टेक दिस 3 वाला स्टेम, 3 स्टेम है, इसकी दोनों साइड्स के ऊपर लीव्स हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस स्लैश ऑन बोथ साइड्स, स्लैश हियर एंड स्लैश हियर. ओके, लेट्स टेक अ वैल्यू फ्रॉम हियर एंड अ वैल्यू फ्रॉम हियर. आई एम नॉट गोइंग टू टेक वैल्यूज, ये 1 2 3 के अलावा मैं और वैल्यू लूंगी, 1 2 के अलावा यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू लूंगी. ओके, लेट्स राइट 6 हियर एंड लेट्स राइट 5 हियर. ओके, this thing represents what does it represent? अच्छा, ये हमने दो तरह का डाटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है. Let's suppose this one is vaccinated and this one is for not vaccinated. ठीक है, okay, so the key would be for the right side या for the vaccine it would represent, ये देखिए ये वाली वैल्यू सी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कीज हैं ये इस साइड से होंगी, तो हमारी जो वैल्यू है वो ऐसे होगी, 35 represents 35 for vaccine, and at the same time how would we read this? जैसे ये वाली वैल्यू, इसको हम पढ़ते हैं 31, इसको हम we will read it as 32, we will read it this as 33, तो इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे? This would be 36 and it would be for which side? For the side which is not vaccinated. So in the same key we will write 35 for vaccine and 36 for not vaccinated. ठीक है, so this is the main thing कि जब भी हमारे पास टू डायरेक्शनल डाटा होगा, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डाटा होगा ऑन स्टेम एंड लीफ डायग्राम, तो हम लोगों ने उस डाटा को, उसकी जो की है, we're going to write it like this. We're going to write one complete stem. उसकी दोनों साइड के ऊपर लीव्स लिख के तो हम बताएंगे राइट साइड वाला रिप्रेजेंट्स दिस एंड लेफ्ट साइड वाला रिप्रेजेंट्स दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइंडिंग मीन, ठीक है, तो मीन नो, वी वर फाइंडिंग मीडियन, द मिड वैल्यू. ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, मिड वैल्यू को. To raise all of this, जितना रॉ डाटा है उस सारे को मैं रेज कर रही हूँ, की भी रेज कर रही हूँ. And this side as well. I'm going to add up one value over here. क्योंकि स्टार्ट में मैं वैल्यूज लेना चाह रही हूँ. हाउ मेनी वैल्यूज डू वी हैव हियर? 3 4 5 6 7 8. वी हैव 8 वैल्यूज. पहले मैं लेना चाह रही हूँ हमारे पास इवन वैल्यूज हो, उनमें हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके. फॉर फाइंडिंग द मीडियन हमेशा से हमें पता है कि मीडियन is the mid value of arranged data. ठीक है, तो first of all you have to recheck your stem and leaf plot once again, is it arranged or not. यहाँ पे जो values हैं हमारी सब arranged values हैं, ये अभी भी हमने बनाया है, it's arranged. First thing, check for arranged. Okay, they are arranged. अब first method हमारे पास ये है कि हम extreme side से values को हम cancel out करना शुरू कर दें from extreme sides. ठीक है, one largest value, one smallest value, second largest value, second smallest value.
अब इन दोनों वैल्यूज के मिडिल में हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव टू वैल्यूज वी फाइंड द मिड पॉइंट। लेट्स सी इट हाउ वी कैन फाइंड इट। हमारे पास एक वैल्यू है 31, भी 31.5, ठीक है। हमारा मीडियन यहाँ पे है 31.5। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। अब हमारे पास सेकंड मेथड भी है जिसको अब हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि जब हम थोड़ी वैल्यूज हैं इट्स फाइन, लेकिन व्हेन वी हैव मोर वैल्यूज तो उसमें हमारे पास कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम हियर, स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम हियर, देन अगेन लार्जेस्ट वैल्यू इज ओवर हियर ऑन दिस साइड एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। आई एम गोइंग टू रेज दिस मेथड फ्रॉम हियर नाउ, ठीक है, ये कैंसिलेशन वाला। ओके, हाउ मेनी वैल्यूज डू वी हैव हियर? वी हैव 8 वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द मीडियन पोजीशन। सबसे पहले हम लोगों ने मीडियन को फाइंड नहीं करना, हमने मीडियन पोजीशन को फाइंड करना है। द मीडियन पोजीशन, मीडियन पोजीशन क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज में 1 ऐड करेंगे n+1 over 2, ठीक है। इट वुड बी लाइक दिस n+1 over 2, ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। अच्छा, n मींस द नंबर ऑफ वैल्यूज। हाउ मेनी वैल्यूज डू वी हैव हियर? हमने काउंट की थी, वी हैव 8 वैल्यूज ओवर हियर। तो सिंपली 8 + 1 over 2, इट वुड बी 8 + 1 over 2, 9 over 2, it would be 4.5th value, 4.5th position, ठीक है। Now let's look at the 4.5th position. 4.5th position we cannot find it out directly. That means 4.5th position is the 4th position and 5. Again we have those two values in middle, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 4.5th पोजीशन हमें चाहिए, तो वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान वाली पोजीशन है। तो हमने एट द एंड हमने करना वही है, वी हैव दीज टू वैल्यूज, comes the turn of median. Median, the median would be 31 plus 32, 31 plus 32 over 2, it would be 31.5, exactly the same answer which we got in the previous one, ठीक है। ओके, ये अब हमारे पास हो गया है मीडियन फाइंड करना व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, मीडियन फाइंड करना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हमने ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए मैं एक दफा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज डाटा ओके, लोअर क्वार्टाइल मींस Q1, Q1, ठीक है। ओके, ये अगर हमारे पास वैसे हुआ करता हम सिंपली कहते थे 25% जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास, लेकिन स्टेम एंड लीफ डायग्राम ने हमने इस तरह से काम नहीं करना। इट इज द 25% ऑफ द वैल्यू, लेकिन इसको हमने डायरेक्टली इस तरह से फाइंड नहीं करना कि भाई अब क्या हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या थी, 8 वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। अब 8 वैल्यू +1, इसका अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 25% हम इसका फाइंड कर लेंगे। नो, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने डाटा को देखना है, हमारा मीडियन कहाँ पे था, और वो मीडियन इज ओवर हियर। आई एम गोइंग टू रेज दिस नाउ, ये मैं रेज कर रही हूँ। ओके, वेयर वाज ओवर मीडियन? ओवर मीडियन वाज हियर, ओवर मीडियन वाज हियर, ठीक है। अब ये जो ये जहां पे मैंने स्टार लगाया है,
half of the data is above the median and half of the data is below the median, क्योंकि median होती ही middle value है, ये हमारे data को 2 equal parts में divide कर देती है. Half of the values are on one side of the median, half of the values are on the other side of the median. ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम अपने data को 2 groups में divide कर देंगे. ये median हमारा यहाँ पे है, ये जो star वाली position है, तो half of the values are here and half of the values are here. ठीक है, ये देखिए मिडिल में मीडियन है, ठीक है, इससे आधी वैल्यूज ये रही और हाफ ऑफ द वैल्यूज आर हियर. अब लोअर क्वार्टाइल के लिए अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनका मिड पॉइंट आप फिर से फाइंड करेंगे. यू आर गोइंग टू फाइंड द क्वार्टाइल. ठीक है, ये ऊपर वाला मीडियन से ऊपर वाला जो रीजन है. Okay, let's see it. How many? First of all, you'll find the position. Yeah, the position for the lower quartile. Okay. Position. Let's find the position. Okay. अब जब हमने पोजीशन फाइंड करनी, हमने इतने पोर्शन का मीडियन फाइंड करना है ना. हाउ मेनी वैल्यूज डू वी हैव हियर? 1 2 3 एंड 4. वी हैव 4 वैल्यूज हियर. ठीक है, तो 4 प्लस 1 ओवर 2 ये वाली पोजीशन होगी. ठीक है, 4 प्लस 1 इज व्हाट? 5. 5 ओवर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.5th पोजीशन. दिस इज गोइंग टू बी 2.5th पोजीशन. ठीक है, now what's the 2.5th position? This is first, second, and this is the third one. The 2.5th position would be somewhere here. ठीक है, so which value is here? It's 21. Which value is here? 23. ठीक है, second value is 21 and the third value is 23. So second value plus third value divide by 2. We will get, for 2.5th position, we will get 21 plus 23 over 2. ठीक है, तो 21 plus 23 over 2, simplify it. What do we get? We get 22. तो 22 is over lower quartile. ये हमारा Q1 है. ठीक है, अच्छा, in the same way, thinking in the same way, we're going to find the third quartile also. ठीक है, let's see how we can find the third quartile now. ठीक है, सबसे पहले अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेज नहीं कर रही हूँ, इसको मैं यहीं पे रहने दूंगी और यहाँ पे मैं वर्किंग करती हूँ फॉर द थर्ड क्वार्टाइल. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ये कैमरा जो है ना, इसको इंशाल्लाह विद इन दिस वीक इसको थोड़ा स्टेबल मैं करूंगी, तो फिर आप लोगों को और बेहतर व्यू जो है वो आप लोगों को नजर आएगा इंशाल्लाह. ओके, द थर्ड क्वार्टाइल. For the third quartile, first of all, again the same thing, we need to find the position. अब देखें, for the third quartile वो of course हमारे पास मीडियन से अगला वाला डाटा होगा, क्योंकि वो हमारे पास 75% of the value होती है, तो वो हमारे पास जो है हायर वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द मीडियन, द मिड पॉइंट फॉर द वैल्यूज ओवर हियर. ये जो वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग ओवर हियर, ये मिडिल में हमारा मीडियन था. अब ये वाली वैल्यूज. ठीक है, अब इसके लिए हम फाइंड करेंगे द थर्ड क्वार्टाइल. ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर? 1 2 3 4. 4 वैल्यूज. ठीक है, देखो यहाँ पे भी 4 वैल्यूज थी. 4 plus 1 over 2, वही आपके पास 2.5th वैल्यू आ जाएगा. ऑफ कोर्स अगर मीडियन मिडिल में था तो जितनी वैल्यूज उससे ऊपर थी उतनी ही वैल्यूज उससे नीचे होंगी. ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है, ये जो अभी यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, ये फॉर फाइंडिंग द थर्ड क्वार्टाइल इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, इफ यू हैव डन द स्टेप ओवर हियर टिल हियर 2.5th पोजीशन, ठीक है, देन यू कैन डायरेक्टली यू हैव रिटन दिस. Same thing over here, you know the 2.5th position, लेकिन यहां से 2.5th position नहीं, अब वो 2.5th position आपकी स्टार्ट होगी यहां से. Now this is, हम मीडियन फाइंड करने लगे हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं इतने पोर्शन के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग ओवर हियर. ठीक है, सो लेट्स सी द मिड पॉइंट या 2.5th वैल्यू.
I will write it over here once. 4 plus 1 over 2, it's 2.5th value. Yeah, 2.5th position. Okay, this is the first one. Okay, this is the second one. This is the third one. 2.5th position would be somewhere here in middle. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा the point of these 2 points 40 and 41, इन दोनों का एवरेज आप फाइंड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा. इट वुड बी द Q3 would be the Q3 would be 40 plus 41 over 2. Let's simplify these values. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40.5. ठीक है. Now for this data, the lower quartile is 22 and the upper quartile is 40.5. ठीक है. अब O levels में हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड किया करते थे. Similarly, we can find the interquartile range over here as well. ठीक है. Interquartile range, ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज. ऑफ कोर्स वो क्या हुआ करती थी हमारे पास, जो दोनों क्वार्टाइल्स हैं हमारे, उनके दरमियान में उनका जो डिफरेंस है. ठीक है. तो दैट वुड बी द टू क्वार्टाइल्स आर Q3 एंड Q1. तो Q3 minus Q1 would be our interquartile range. ठीक है. What's Q3 for us? It's 40.5 and 22. 40.5 minus 22, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे. आपके पास आ जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज. दिस वुड बी योर इंटरक्वार्टाइल रेंज. ठीक है. ओके, अब ये सब हमने डिस्कस किया है फॉर ये हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी थी 3 4 5 6 7 8 फॉर 8 वैल्यूज. ठीक है. अब मैं नंबर ऑफ वैल्यूज को ऑड करने लगी हूँ. उसमें मीडियन भी फाइंड करूंगी, लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड करूंगी, अपर क्वार्टाइल भी फाइंड करूंगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड करूंगी. एक तो आप लोगों को दोबारा से ये जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं एक दफा दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगी. ठीक है. और अगर कोई कंफ्यूजन अभी आप लोगों के माइंड में आ रही है वो क्लियर भी इंशाल्लाह हो जाएगी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. आई विल चेंज दीज वैल्यूज. ये काफी गंदा हो गया है. आई विल चेंज दीज वैल्यूज नाउ. Okay. Let's see our data. Let's suppose we have the data like this. पहले हमने इवन वैल्यूज ली थी, अब हम ऑड वैल्यूज लेंगे. ओके. और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं. 2 more values. I will take 2 more values. 3 and 2. अच्छा, सबसे पहले तो we have to check is our stem and leaf diagram arranged. ठीक है. क्या ये arranged है? Let's check our values. 7 के opposite सारे zeros हैं, fine. सारे 70s हैं. 8 के opposite 1 2 2 2, fine. Over here, what about here? It's 3 and 2. Is it arranged? It's not arranged. So first of all, we are going to rearrange this. 2 will come first. 3 will come after it. अब ये जो stem and leaf diagram है, अब ये arranged stem and leaf diagram है. Okay. How many values do we have here? We have 3 values here. How many values are here? 4. 2 values here. Total we have 9 values. ठीक है? Okay. अब ये जो 9 values है हमारे पास, इनके लिए सबसे पहले हमने find करना है median. ठीक है?
Let's find the median. अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कटिंग वाला मेथड यूज नहीं करूंगी. आई एम गोइंग टू यूज द मीडियन पोजीशन वाला मेथड. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द मीडियन पोजीशन. द मीडियन पोजीशन. Okay, how many values do we have here? We have 9 values. तो मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला हमें पता है n + 1 / 2. n + 1 / 2. ठीक है. तो n हमारे पास यहाँ पे 9 है. 9 + 1 / 2. 10/2. It's the 5th position. The 5th position. ठीक है. 5th position. Okay. Now let's see where's the 5th position over here. ठीक है. 1 2 3 4 5. अच्छा, ये जो नंबर्स हैं आप इसको भी यूज कर सकते हैं. You want to find the 5th position? 3 values are here. Of course, the 5th value would be over here in this row. ठीक है. 3 values are here. 4th value is here. 5th value is here. This is our median. In this case, we have a single value in the middle. ठीक है. तो ये वाली पोजीशन हमारे पास मीडियन पोजीशन है. एंड व्हाट्स द वैल्यू? द वैल्यू इज 8 and 2, 82. So the median here is 82. Median over here is 82. ठीक है. 82. ओके. नेक्स्ट थिंग, अब हमने फाइंड करने हैं लोअर क्वार्टाइल भी, हमने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल भी. ठीक है. लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द लोअर क्वार्टाइल. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने देखना है कि मीडियन वाली जो वैल्यू है वो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है. ओवर हियर इफ दिस इज द मीडियन, अब ये एक एक्चुअल वैल्यू हमारी मीडियन हो गई है. ठीक है. सो दिस वैल्यू विल नॉट बी यूज्ड इन एनी ऑफ द पोर्शंस. ये वैल्यू एग्जैक्टली हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये जब आप वैल्यू लोअर क्वार्टाइल आप फाइंड करोगे, ये वाली वैल्यू तब भी आपने काउंट नहीं करनी. जब आपने अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है तब भी आपने ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी. ठीक है. अब आपके पास एक ग्रुप बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड कमिंग टिल द मीडियन. मिड वाली वैल्यू तो नहीं ना लेंगे, वरना हमारा डाटा 2 इक्वल पार्ट्स में किस तरह डिवाइड होगा? एक ग्रुप के पास ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, दूसरे ग्रुप के पास कम वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है. और सेकंड ग्रुप हमारे पास बनेगा फ्रॉम हियर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 2 एंड एंडिंग ओवर हियर ऑन दिस 3. ठीक है. अब हमने लोअर क्वार्टाइल के लिए ये वाले पोर्शन के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना है. फॉर अपर क्वार्टाइल वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस मच पोर्शन. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. We need to find the lower quartile first. Lower quartile Q1. सबसे पहले we will find its position. Okay. How many values do we have here? In this much portion, जिसके लिए हमने अब mid point find करना है, जहां पे हमने lower quartile को find करना है. 1 2 3 and 4. We have 4 values. ठीक है. अब पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? n + 1 / 2. अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें n + 1 / 2, वरना डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 4 + 1 / 2. ठीक है. 4 + 1 / 2. It would be 2.5th position. ठीक है. Now 2.5th position है हमारे पास. Now let's see how it is going to be 2.5th value. ये वाली 1 2 और ये थर्ड वैल्यू है. 2.5th position would be somewhere over here. इन दोनों वैल्यूज का मिड पॉइंट होगा हमारे पास. इन दोनों वैल्यूज का मिड पॉइंट. ओके. लकीली दीज वैल्यूज आर द सेम. ठीक है. तो वी कैन डायरेक्टली 70 एज अ लोअर क्वार्टाइल. ठीक है. लेकिन अगर आप लोग चाहें आप इसको लिख भी सकते हैं. इट वुड बी लाइक दिस 70 + 70 / 2. ठीक है. मैं नहीं लिख रही हूं. तो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा. Q1 वुड बी 70. Okay. Now let's go and find out the upper quartile, the third quartile. ठीक है. Q3. Now for the upper quartile,
how many values we have after the median? 1 2 3 and 4, 4 values. ठीक है, ये वाला स्टेप अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये वाला स्टेप बार बार करना फॉर सेपरेटली फॉर अपर क्वार्टाइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये वाला स्टेप मैं पोजीशन के लिए नहीं करूंगी. आई नो इट वुड बी द 2.5th पोजीशन. ठीक है, अब 2.5th पोजीशन इफ वी वांटेड, फ्रॉम हियर इस पोर्शन में 2.5th पोजीशन अब आपने देखनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग ओवर हियर, इस पोर्शन में आपने 2.5th पोजीशन आपने देखनी है. 1 and 2, 2 values, and this is the third value. Getting it? 1 2 and 3. तो 2.5th वैल्यू क्या आएगी आपके पास इन दो वैल्यूज के दरमियान में? one value would be 82 and the other value would be 92. ठीक है, तो अब आपने जब आपने यहाँ पे Q3 फाइंड करना है, it would be simply 82 plus 92 divided by 2. ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? I guess it would be 87. ठीक है, so this would be over Q3. This is not right, you can check it. Okay, okay, so this is the way how we're going to find the lower quartile, the upper quartile and the median. ठीक है, इसके बाद interquartile range भी हम find कर सकते हैं. Interquartile range, interquartile range, how much would it be? Q3 minus Q1. It's always Q3 minus Q1. How much is it? 87 minus 70. 87 minus 70. Whatever would be the answer, you would write it over here. ठीक है, लिख लेती हूँ मैं. If it's wrong, you can change it. Okay. तो अब ये है आपके पास मीडियन, लोअर क्वार्टल, अपर क्वार्टल फाइंड करना और इंटर क्वार्टल रेंज फाइंड करना. ठीक है, अगर इवन वैल्यूज हों तब भी हमने डिस्कस कर लिया है, जब ऑड वैल्यूज हों तब भी हमने डिस्कस कर लिया है. अब यहाँ पे आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम में द कॉन्सेप्ट ऑफ 25%, द कॉन्सेप्ट ऑफ 75% उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं, जो हमने फाइंड करनी होती है पोजीशन, वो 0.25 में हमारी पोजीशंस चली जाती हैं. ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए we do this, and in Cambridge he is using this pattern. First he finds the median और उसके बाद आपका डाटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो अपर पोर्शन के लिए मिड पॉइंट अलग से फाइंड होगा, इट वुड बी द लोअर क्वार्टाइल. नीचे वाले पोर्शन के लिए मिड पॉइंट दोबारा से अलग फाइंड होगा, दैट वुड बी अवर अपर क्वार्टाइल. एंड फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1 means upper quartile minus the lower quartile. ठीक है, okay, now the time is almost finished. If you have some questions you can ask me. और जो आप लोगों ने अब काम करना है, मैंने आप लोगों को जो वर्कशीट दी थी उस वर्कशीट में आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को मार्क करवाए थे और मैंने कहा था कि यू हैव टू लीव सम स्पेस. अब उस स्पेस में आप लोगों ने यही मीडियन फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज आप लोगों ने फाइंड करना है. ठीक है, एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप लोग कल भी पूछ सकते हैं मेरे से. ठीक है, so if you want to ask something now, you can ask me now. No? Okay. Okay. अब जरा बस 2 to 3 minutes लगेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं लगता, सब कुछ बहुत अच्छी समझ आ गई, दैट्स वेरी गुड. ओके,
तो अब हम जरा थोड़ा आगे चलते हैं, बस 2 मिनट्स मुझे लगेंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने में द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये हमारे पेपर में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी नीड टू यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम, व्हाई वी शुड नॉट यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, व्हाई we can use stem and leaf diagram and why we cannot use stem and leaf diagram, what are the uses of stem and leaf diagram and what are the disadvantages of stem and leaf diagram. ओके सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस या एडवांटेजेस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जो हमारे पास रॉ डाटा होता है एज इट इज हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज स्टेम एंड लीफ डायग्राम में वो होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है इट प्रिजर्व्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ आवर डाटा। ठीक है, जो भी वैल्यूज हमारे पास उसने रॉ फॉर्म में उसने दी होती, लेट्स सपोज 20, 21, 23, जैसे भी एक एग्जांपल हमने लिया था। ठीक है, रॉ डाटा लिखा हुआ था, उसी डाटा को यूज करके मैंने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाया था। मैंने किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं किया था, नॉट इवन स्लाइटेस्ट चेंज। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो बेस्ट यूज है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम की, इट प्रिजर्व्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ वैल्यूज, इट प्रिजर्व्स इंडिविजुअलिटी। Okay. The second thing, we can easily find out the outliers. ठीक है, वो लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल अहमद ने वो एक वैल्यू डिस्कस की थी। ठीक है, और वो जो वैल्यू थी, वो जो हमारा डाटा था, उस डाटा से इट वाज एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम आवर डाटा। ठीक है, तो आउटलायर्स जो हैं वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेम एंड लीफ रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, लेट्स सी इफ वी हैव, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ रफ values over, I'm going to write some values over here, 7, 8, 9। ठीक है, और 10 भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव अ वैल्यू ओवर हियर 2, 3, 4, 2, 7। we do not have any values here, but we have a value over here 9। ठीक है, so over here we are having some values here and after a gap we have a value over here। ठीक है, so ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू which is far from our original जो हमारा डाटा है, most of the data is over here, there is a gap and there is a value। ठीक है, so this is an outlier। ठीक है, तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम जो है वो इजीली क्लियरली हमें आउटलायर्स भी बताता है और स्टेम एंड लीफ डायग्राम हमें गैप्स भी बताता है। ये देखिए, ये गैप है, तो आप बता सकते हैं लेट्स सपोज दीज आर द एजेस। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इसको डिस्कस करते हुए कि देयर वाज अ गैप बिटवीन देयर वर नो वैल्यूज, नो पीपल हु आर एज्ड बिटवीन 90 एंड 100। ठीक है, 90s में और 100s में कोई लोग नहीं थे, 110 में एक बंदा था, विच इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो आउटलायर्स एक कुछ एक्सेप्शनल वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, तो आउटलायर्स और गैप्स, इन सब चीजों को ये हाईलाइट कर देता है हमारा स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि इफ यू हैव एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास वैल्यूज हैं, तो उनके लिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करना यूजिंग अ हैंड इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू प्लॉट फॉर large values, large quantity of values। ठीक है, एंड सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि उसको जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं तो उसको रीड आउट करना भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड आउट द वैल्यूज, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने होती हैं।
it's also one of its disadvantages. Difficult to read. In this case, जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा तब, ठीक है। और थर्ड हमारे पास ये होगा कि इसको प्लॉट करना भी मुश्किल है, इसको रीड करना भी मुश्किल है अगर आपके पास काफी ज्यादा रेंज में वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे एक वैल्यू आपके पास टेंस में है, फिर आपके पास वैल्यू आ रही है 90s में, ठीक है, फिर आपके पास वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है, मतलब कि डिफरेंस 10 का है लेकिन दरमियान में काफी ज्यादा गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उस डाटा को रिप्रेजेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेम। तो उस इतनी सारी वैल्यूज को लिखना, यू नीड अ वेरी बिग पेज, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम कि आपके पास इफ देयर इज सो मच वेराइटी ऑफ डाटा, वेराइटी, इफ देयर इज मोर वेराइटी इट्स डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। तो ये हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लिए हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो ये भी आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहे थे, आपने उनके लिए आप लोगों ने मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज आप लोगों ने सबके लिए फाइंड करनी है। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो।